कि इनकी बाइंग से जो है वो स्टॉक नीचे आ कोचिन शिपयार्ड नहीं, हम बात कर रहे थे ख़ास तौर पे अदानी ग्रीन एनर्जी की। कोचिन शिपयार्ड भी इन्होंने लिया हुआ है 2388 के भाव पे। इन दोनों पर राय दीजिए। प्रशांत जी, अदानी ग्रीन तो काफी रेंज बाउंड और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। फिलहाल सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है 1150 के आसपास, तो वहां पे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो वहां पे बाउंस पे एग्जिट करने की सलाह होगी। एंड नीचे में अगर आप देखें तो 910 920 काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, बेस बन रहा है। तो 910 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मिंग है, तो 1150 के आसपास मूव 1150 के आसपास मूव आता है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है कोचिन शिपयार्ड। डेफिनेटली अगर आप देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से शिपिंग और शिपयार्ड कंपनीज में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और बायस अभी भी पॉजिटिव है। इन बिटवीन डिप्स आते रखे रहेंगे, बट ब्रॉडर व्यू अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में अगर कोचिन शिपयार्ड का सपोर्ट अगर आप देखें तो 1980 से 2000 के लेवल्स पे एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर है, तो बायस पॉजिटिव है। ऊपर में स्तर में अगर देखें तो 2520 और 2600 के जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे आता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है। बट अगर व्यू अगर काफी बढ़िया मतलब एक साल का के हिसाब से है, तो पॉसिबली 2800 और 3000 के लेवल से भी होल्ड रख सकते हैं। तो अदानी ग्रीन में एग्जिट कीजिए, बट कोचिन शिपयार्ड में बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। शिपयार्ड में बने रहिए, अदानी ग्रीन एनर्जी में आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपना कीमती समय देने के लिए। औपचारिकता है इसलिए अपना डिस्क्लेमर भी देते जाएं। जी प्रशांत जी, जो स्टॉक्स में हमने बात की है उनमें मेरी कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे राजेश जी, अपना कीमती समय आपने दिया और तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, बाजार पर राय दी। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, यो स्टॉक में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन लगातार बरकरार है। इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का हाल लेकर आएंगी मेरी सहयोगी आशीषा। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए अपने अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। विक्रमादित्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने एक साल के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स लिया अभी 699 रुपए में। ठीक है, तो सर एक साल का बताएं टारगेट, उसके बाद भी बहुत नीचे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। टाटा मोटर्स थोड़ा सा जो रहा है बीच में, इस तरह के उतार चढ़ाव इसने देखे हैं जिसमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं। हमें बस बता दीजिए कितना समय और देना चाहते हैं आप? 1 साल? 1 साल तक दे देंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ राजेश बने हुए हैं। राजेश, टाटा मोटर्स हम लगातार देख रहे हैं, सवाल लोगों के आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। एक क्वालिटी स्टॉक जिसने एक तरह का करेक्शन ऐसा देखा कि अब वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं, फिर भी बीच में हमने देखा था कि रिकवरी साइन नजर आया था। ऐसे में इनकी खरीदारी लगभग 700 के लेवल की है। बताइए, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? प्रशांत जी, यस डेफिनेटली एक क्वालिटी स्टॉक, बट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कोई भी बाउंस जो है, बाउंस में सेलिंग आ रही है। एक जो पॉजिटिव फैक्टर है इनका है कि इनकी जो बाइंग है वो कहीं दूर की नहीं है, हाल फिलहाल की बाइंग है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक वीकनेस है काउंटर में, बट लगभग अगर आप 650 या 640 के जोन में देखें तो स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। 200 वीकली मूविंग एवरेज है। एंड हमने देखा था कि अप्रैल और मई में जो बाउंस आया था तो 200 मूविंग एवरेज से ही देखने को मिला था। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस है, बट अगर फर्दर डिप आता है तो 640 और 650 के रेंज में रेजिस्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हायर साइड में देखें तो 750 एक की हर्डल है। जो रिसेंट जो बाउंस आया था तो वहां पे फिजल आउट हुआ था, तो 750 एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। एंड उसके बाद अगर स्टॉक क्रॉस करता है देन इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, जहाँ फिर 825 840 के भी रेंज देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। 640 635 के आसपास सपोर्ट रहेगा काउंटर के लिए। 640 का सपोर्ट रहेगा। फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह इस क्वालिटी स्टॉक्स में दी जा रही है।